आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अब राजस्थान में हो सकेगी हर दिन 10,000 कोरोना की जांच। राजस्थान सरकार ने राज्य में हर दिन कोरोना वायरस की 10,000 जांच करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कुश शर्मा ने बताया कि राज्य भर में चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना वायरस के संक्रमण के 10,000 जांचें प्रतिदिन हो सकी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही यह लक्ष्य रखा था, जिसे चिकित्सा विभाग और अधिकारियों ने मिलकर पूरा कर दिया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2 मार्च को राज्य में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया था। तब राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा नहीं थी। हम नमूने पुणे की प्रयोगशाला में भेजने पड़े थे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व के महज 2 महीने में ही प्रदेश में 10,000 जाँच प्रतिदिन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि जयपुर और जोधपुर में कोबॉस 888 मशीनें शुरू होने के बाद इस संख्या में 4,000 जांचों की और बढ़ोतरी हो जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कोरोना जांच के लिए सुविधा विकसित की जाएगी। इस बीच राज्य में अब तक 1,13,934 नमूने लिए जा चुके हैं। देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर व्यापक स्तर पर नमूने लिए गए। आपको बता दें कि सूबे में शनिवार को कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2720 हो गई है। राज्य में अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में शनिवार को दोपहर 2 बजे तक कोरोना वायरस के संक्रमण के जो 54 नए मामले सामने आए हैं, उनमें जयपुर से 17, जोधपुर से 30, अजमेर से 3, अलवर से 2, चित्तौड़गढ़ से तथा कोटा से एक नया मामला सामने आया है। राजस्थान के जोधपुर जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। जोधपुर में शनिवार को कोरोना के 29 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी जोधपुर से कोरोना के 40 नए मरीज मिले थे। इसी तरह जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 575 तक पहुंच गई है। वहीं जयपुर में कोरोना संक्रमण से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 33 जिलों में से 8 जिले रेड जोन में रखे गए हैं, जहाँ संक्रमितों को फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। 19 जिले ऑरेंज जोन में है, जहाँ संक्रमण का खतरा थोड़ा कम है। बाकी 6 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं, जहाँ पर अभी तक कोरोना संक्रमण नहीं पहुंचा है। लॉकडाउन में राहत की खबर, सस्ता हुआ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव और खतरे के बीच केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग में गैस के दामों में बड़ी कटौती की है। तेल गैस उत्पादन की कंपनियों ने गैस के दामों में कमी किए जाने की घोषणा के बाद राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर 148 रुपए और वाणिज्यिक उपयोग में सिलेंडर में 256 रुपए की कमी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिक के गौड़ ने बताया कि गैस के दामों में इस कटौती के बाद राजस्थान में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की अब कीमत 730 रुपए के स्थान पर 583 रुपए ही उपलब्ध होगी, जबकि 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक उपयोग का गैस सिलेंडर 1296 से अब 1040 रुपए में उपलब्ध होगा। इसी प्रकार 5 किलो के LPLT का मूल्य 70 रुपए कम कर दिया गया है। 415 के स्थान पर अब 345 रुपए में इसके हो गए हैं। गैस की ये कीमतें आज से प्रभावी मानी जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब और पान की दुकानें खुलेगी, लेकिन लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होगी जरूरी। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप होगी जरूरी। 3 मई से पहले सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यहाँ 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जगहों पर कम काम करने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अब शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। वहीं इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। सरकार ने कहा है कि निजी और सरकारी सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। देश में अब तक 25 मार्च से 14 अप्रैल से 3 मई तक 2 चरणों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। अब 4 मई से 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी अब लॉकडाउन का तीसरा फेज है, जिसमें जनता कर्फ्यू को जोड़ लिया जाए तो देश में 4 चरण देशबंदी लागू की गई है। आपको बता दें कि पब्लिक प्लेस को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके मुताबिक पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। वही पब्लिक प्लेस वही वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी होगी कि वे अपने सरकार के निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करवाए। किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर
को 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। वही शादी और अंतिम संस्कार पर डायरेक्टेड मजिस्ट्रेट के निर्देश से मान्य होगा। वही शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ साथ जुर्माना भी होगा। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंध रहेगा। वही शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इन सभी दुकानों पर एक वक्त में 5 ही ग्राहक खड़े हो सकेंगे और उन्हें एक दूसरे से 2 गज यानी 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वर्क प्लेस पर पेस्ट कवर लगाना जरूरी है, इसका स्टॉक भी रखना होगा। वही घर में 65 साल से ज्यादा बुजुर्गों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रेन में साधारण श्रेणी का किराया देकर घर पहुंचे सकेंगे प्रवासी और श्रमिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रमिक और प्रवासी निर्धारित श्रेणी का किराया देकर विशेष ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। यात्री जल्द ही सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, इसके लिए प्रदेश के आला अधिकारी केंद्र और अन्य राज्यों और रेलवे के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान से अधिक ट्रेन का संचालन हो। ये चुनौतीपूर्ण काम जल्द पूरा हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि अब प्रवासियों एवं श्रमिकों को शीघ्र आवागमन के लिए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब तक हुए पंजीयन के आधार पर सूची तैयार कर संबंधित राज्यों के साथ साझा कर ली जाए। प्रदेश में जिन स्थानों से विशेष ट्रेनों का आगमन होता है वहां माकूल इंतजाम के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को लगाया जाए। गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन और प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि राज्य सरकार की मांग के बाद केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए आवागमन के लिए विशेष ट्रेन का संचालन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विशेष ट्रेनों के साथ साथ रोडवेज और निजी बसों के माध्यम से भी प्रवासियों को लाया जाएगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि श्रमिकों और अन्य प्रवासियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वृद्ध और गर्भवती महिलाओं और बच्चे सहित ऐसे लोग जिन्हें गृह स्थान पर भेजा जाना बहुत जरूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। वहीं वाहनों की व्यवस्था में सेवाभावी लोगों की मदद ली जा सकती है। गहलोत ने कहा कि जो प्रवासी स्वयं निजी वाहनों अथवा बसों के जरिए आना चाहते हैं उन्हें संबंधित राज्यों के साथ समन्वय कर जल्द ही पास जारी किए जाएंगे। निजी अस्पतालों को हो सकता है बड़ा नुकसान, राजस्थान सरकार ने चेताया, दिया अल्टीमेटम। निजी अस्पतालों को लेकर लगातार सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास लगातार सूचना आ रही है कि प्रदेश में निजी अस्पताल इन दिनों मरीजों के इलाज की सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि प्रदेश में कई निजी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इसलिए आज सरकार ने निजी अस्पतालों को इस रवैये से नाराज हो रही है। सरकार ने एक बार फिर इसे लेकर अल्टीमेटम जारी किया है जिसमें उन्होंने मरीजों को स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से देने के लिए आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से ये चौथा अल्टीमेटम निजी अस्पतालों के लिए दिया गया है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों को कई तरह की गड़बड़ियां यहाँ की सूचना मिल रही है। यह बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जैसी योजनाओं के अधीन आने वाले लोगों की अस्पताल में पैसा वसूल रही है। जैसे अस्पताल में पैसे वसूल रहे हैं वह कई जगह पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों को रियायत तक ध्यान में रखते हुए खोलने की सुविधा दी थी। लेकिन अब किसी तरह की कोई गड़बड़ियां या शिकायत सामने आ रही है। इसमें रघु शर्मा ने कहा कि इस तरह की समस्याओं को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही डॉक्टर रघु शर्मा ने आगे कहा है कि रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों को इसमें चेताया भी गया है कि यदि अस्पताल सरकारी आदेशों को नहीं मानेंगे तो उन्हें आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्हें निरस्त होने पर अस्पताल भविष्य में भी इस योजनाओं को अस्पताल से नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए सही तरीके से इंतजाम नहीं करने के मामले में राजस्थान सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा है कि प्रवासी राजस्थानी को लाने के लिए जिन 4000 बसों का इंतजाम की वो बात कर रहे हैं वो अब कहाँ है। हमें वो बसें नजर नहीं आ रही। उन्होंने जयपुर और जोधपुर से हॉटस्पॉट शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन को सही ढंग से पालना नहीं होने के मामले में भी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि राज्य सरकार को अपनी मजबूरियां छोड़कर नियंत्रण के लिए केंद्र का बलों पर मदद लेनी चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को भी प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लगातार पीएम से मांग करते हैं कि प्रवासियों के लिए उनके राज्य में भेजने की सुचारू व्यवस्था की जाए। गहलोत ने उस समय दावा किया था कि उनके पास 4000 बसें हैं, लेकिन अभी तक वो बसें कहीं नजर नहीं आ रही है और सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब केंद्र ने रेल के जरिए प्रवासियों को भेजना शुरू कर दिया है। शेखावत ने कहा है कि जयपुर और जोधपुर में सरकार कर्फ्यू और लॉकडाउन का सही ढंग से पालना नहीं करवा पा रही है और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते केंद्रीय बलों की मदद भी नहीं ले रही है। सरकार को यह मजबूरी छोड़कर पुख्ता नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए और केंद्रीय बलों की मदद लेनी चाहिए। राज्य में क्वारंटीन फैसिलिटी और शेल्टर होम्स और अस्पतालों की स्थिति पर चिंता जताते हुए शेखावत ने कहा है कि अब इन स्थानों पर ठीक से भोजन और सोने की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण अनेक लोग पीड़ित है। ऐसी परेशानियों से जूझ रहे लोगों को वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग सेंध लगाकर इन स्थानों से भागने से मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे राशन वितरण रहता है तो अराजकता पैदा हो जाती। इसलिए अब कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से बिना भेदभाव के भोजन और राशन की सामग्री वितरित की जा रही है।